राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर से उठाकर ले गई पुलिस टी राजा को। तौहीन रिसालत मामले में ये गिरफ्तारी की गई। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। टी राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे घर से उठाकर ले जाई गई पुलिस। और आपको बता दें कि तौहीन रिसालत के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। पैगंबर मोहम्मद पर मुतनाज़ा तस्करा करने वाले एमएलए टी राजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तौहीन रिसालत मामले में गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हैदराबाद में टी राजा के इस मुतनाज़ा बयान के बाद जबरदस्त किस्म का हंगामा बरपा हो गया और अब टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तौहीन रिसालत मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी से मुअत्तल कर दिया गया एमएलए टी राजा को और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस खबर पर हमारे साथी मीर मेहंदी अली बाकरी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मीर का रुख करेंगे मजीद तफसीलात के लिए। मीर, आखिर टी राजा को गिरफ्तार कर लिया, घर से उठाकर ले गई पुलिस उसे। जरा बताइए क्या सूरत हाल है अभी इस पूरे मामले को लेकर। हाल ही में जो राजा सिंह ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट दिया था उसको लेकर सियासी गलियारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, मोहल्लों में, चौराहों पर काफी चर्चे में थे। उसको लेकर लगातार एहतजाज चल रहे थे। 144 पुलिस को लगाना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें काफी नौजवान जख्मी हुए। ये जो राजा सिंह फिर से अरेस्ट किया गया था, अकल में भी एक केस है उनके खिलाफ पेंडिंग पड़ा हुआ है। पुलिस की जो लापरवाही थी 41 CRPC के तहत उसको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन राजा सिंह को नोटिस दिए बगैर ही कोर्ट में पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक बगैर CRPC नोटिस दिया किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो वो जो लूप पॉइंट रह गया था पुलिस की तरफ से, उसको लेकर हर कॉर्नर से जो है पुलिस की मजम्मत हुई, हुकूमत की जो मजम्मत हुई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने वादा किया था फिर एक बार हम जो है इसको फॉलो अप करेंगे और अपने वादे मुताबिक पुलिस ने फिर से उनको अरेस्ट कर लिया है। इस बात पर टास्क फोर्स पहुंच गई है, एरिया पुलिस पहुंच गई है, 2 टीम कमिश्नर टास्क फोर्स के पहुंच कर बस ले जाकर उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ से उस्मानिया लेकर जाएंगे, वहां से पूरी मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। ये सुबह से ही कार्रवाई चल रही थी, मगर लेकिन बिल्कुल खामोशी में कार्रवाई थी। अचानक गाड़ी बेचकर जो है 3:30 बजे गाड़ी वहां पर भेजी गई और उनको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया गया है। क्या अभी भी मुजाहरे किए जा रहे हैं जगह जगह मीर? जी हाँ, रात में शाली बंटवानी शहर में और वेस्ट जोन यहाँ नए शहर में 2 जोन में जो लगातार मुजाहरे हो रहे थे, जिसको लेकर 11 बच्चे जख्मी हैं। पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स, साउथ जोन टास्क फोर्स, पुलिस जो एहतियातियों पर जो बरहमी का इजहार किया है उसे चौथी से उसकी मजम्मत की जा रही है। लगातार पुलिस उन लोगों पर नजर रखी हुई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है, तो सबसे पहले मैं खुलासा ये करना चाहता हूँ कि वो जो लोग एहतजाज कर रहे थे शाली बंदे पर, उसमें 12 वो लोग पकड़े गए हैं। एहतजाजियों ने पकड़ कर उन्हें पुलिस के हवाले किया। उन लड़कों को जो ना मकामी थे, ना ये उसूल से उनका कोई ताल्लुक था, ना वो मजहब के थे। तो वो कौन लोग थे मीर? कुछ खुलासा हुआ इस बात का? अभी मैंने एडिशनल डीजीपी साउथ जोन से बात किया हूँ। उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, मगर मेरे जो सोर्स है मैंने पता किया कि वो पुराने शहर के नहीं है, बल्कि सैफराबाद एरिया के, सऊनगर एरिया के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए थे, आगे यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनको ये उनकी फोटोज को टैली की जा रही है। कहीं वो राजा सिंह के ग्रुप के या फिर बीजेपी ग्रुप या RSS ग्रुप या कोई दूसरे आउटफिट के तो नहीं है, क्योंकि उनके जिम्मे खतरे पाए गए। तो लोग जो एहतजाज कर रहे थे, मैं बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, ये जो लोग जिनमें के फतवे भरे हुए थे जी, वहाँ के जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ऐसे 11 से 12 लोग पकड़े गए जी, जो पुलिस पथराव कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने बरहम होकर उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। अच्छा, तो अब ये 12 लोग जो थे वो नॉन मुस्लिम थे। अगर मैं कहूँ कि ये देशद्रोही बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते, अभी आप पुलिस उनकी तहकीकात करेगी, क्योंकि जो एहतजाज हो रहा था 72 घंटे में वो खामोश हो रहा था। हाँ। अचानक पथरमबाजी शुरू हो गई, जिसमें पुलिस को पर जो है निशाना साधा जा रहा था। अभी ये लोग, पुलिस ये तहकीकात होगी ये लोग आए कहाँ से हैं, ये कौन से मजहब के लोग हैं, ये कौन से सोच के लोग हैं जो इतनी दर्दनाक और खतरनाक हरकत करके पुलिस और एहतियातियों के बीच में ये लोग
रहे थे, जी फसाद करा रहे थे। जाहिर है मीर निचली अदालत के टी राजा को छोड़ देने के हुक्म के खिलाफ हाई कोर्ट में हैदराबाद पुलिस ने खुद अर्जी लगाई थी। अब फिर से टी राजा की गिरफ्तारी के बाद लग रहा है मीर कि अब सड़कों पर बवाल कम से कम थम जाएगा, या फिर जो लोग गुस्सा हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, टी राजा के बयान को लेकर, आगे उनकी क्या हिकमत अमली है? बिल्कुल आपने सही बात कही कि अब वो एहतियात थम जाएगा। अगर फातिमा सीआरपीसी उस वक्त अगर दे देते, पेश करके खुद में ले आते, तो आज इतना बवाल नहीं होता। दिल का दर्द दिल वाला जाने। तो जो उन्होंने पैगंबर की जो तौहीन में जो बयान दिया था, उसको लेकर वो लोग एहतजाज कर रहे थे। पर से छूट जाना वो लोग बर्दाश्त नहीं, एक ही नहीं, जितने सेकुलर जहन के लोग हैं सभी ने एहतजाज किया, सभी ने ब्लैक झंडे लेके निकले बाहर। आज ठीक है मीर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर।